हेलो फ्रेंड्स, सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपने बिजनेस, अपनी फैमिली, अपने जॉब्स हर तरीके से आपने बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं। साथियों, वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप अपना कीमती टाइम दे रहे हो तो आप पूरा नॉलेज लें, इसलिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। बात करेंगे आज साथियों साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया मैंने पहले पार्ट में बताया था कि साउथ कोरिया के अजीब फैक्ट उन सब के बारे में। आज बात करेंगे साथियों साउथ कोरिया पार्ट 2 के बारे में। साउथ कोरिया के कौन कौन से वीज़ा हैं, साउथ कोरिया जीवन वीज़ा क्या है, साउथ कोरिया में स्टडी वीज़ा के लिए आइलेट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब सबसे पहले बताता हूँ कि साउथ कोरिया स्टडी वीज़ा के लिए आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है और साउथ कोरिया में स्टडी करना चाहता है तो उनके लिए आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है। वो विदाउट आइलेट्स के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और अपनी स्टडी आगे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि साथियों साउथ कोरिया में वीज़ा की जो लिस्ट है वो कौन कौन सी हैं और वो कौन से वीज़ा हैं जिनसे हमें बेनिफिट मिलता है, और जीवन वीज़ा है उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, उसके फैक्ट और वो सब क्या है। साउथ कोरिया में मैंने लास्ट में बताया था लास्ट टाइम कि ए वीज़ा, बी वीज़ा, सी वीज़ा, उन कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं। अब इनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ साथियों। जो सबसे पहले बात करते हैं साथियों ए वीज़ा। साथियों ए वीज़ा के जो इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं, ए कैटेगरी के अंदर A1 और A3 वीज़ा आते हैं। ये जो वीज़ा होते हैं साथियों, ये सभी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वर्क होता है, गवर्नमेंट अधिकारी हैं या मिनिस्टर्स हैं, उन सब से रिलेटेड ये इनके अंदर A1, A2 और A3 ये तीनों वीज़ा इसके अंदर मिलते हैं। फिर आता है साथियों बी वीज़ा। B1 और B1 और B2 है जो वो दोनों हैं साथियों टूरिस्ट वीज़ा को जो कैटेगरी है उसके अंदर ये कैटेगरी आती है। जो टूरिस्ट वीज़ा पे जो लोग जाते हैं साउथ कोरिया, उनको उस वीज़ा कैटेगरी को B1 और B2 कैटेगरी बोलते हैं। अब बात करते हैं सी कैटेगरी के अंदर साथियों 4 वीज़ा आते हैं। कौन कौन से आते हैं? C1 के अंदर आता है साथियों टेम्परेरी न्यूज़ कवर। अगर मान लो बात करें कोई साउथ कोरिया के अंदर घटना घट गई और कोई न्यूज़ कवर करने के लिए जाता है तो उस दौरान उसको C1 वीज़ा मिलता है और वो टेम्परेरी न्यूज़ कवर करने के लिए जा सकता है। C2 के अंदर साथियों शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा मिलता है। शॉर्ट टर्म लाइक जैसे कि शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा कैसे कि साथियों कोई एग्जीबिशन लगा रहा है या कोई बिजनेस वहाँ पे चल रहा है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो C2 के अंदर ये वीज़ा आते हैं। C3 के अंदर आता है साथियों शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा। साथियों मैंने तो बोला कि B1 और B2 शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा के मतलब साथियों कि जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर शॉर्ट टर्म वीज़ा चाहिए तो वो C3 वीज़ा बोलते हैं उसको। C4 साथियों होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय क्या होता है कि कोई कंपनी जैसे मान लो इंडिया में भी है, साउथ कोरिया में भी है, सिंगापुर में भी है, तो उसको कुछ 2 महीने 3 महीने के लिए 90 डेज़ या 80 डेज़ 60 डेज़ के लिए कोई अगर मान लो उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए साउथ कोरिया भेज रही है तो उस वीज़ा कैटेगरी को C4 कैटेगरी वीज़ा बोलते हैं। अब बात करते हैं कि साथियों डी कैटेगरी के जो वीज़ा हैं उनके अंदर अंदर क्या आता है। डी कैटेगरी के अंदर डी वन उन लोगों को वीज़ा मिलता है साथियों जो आर्टिस्ट हैं। जैसे मान लो कोई फिल्म की शूटिंग है या आर्टिस्ट हैं, उनको लोगों को जो D1 वीज़ा मिलता है। अब बात करते हैं D2 वीज़ा मिलता है साथियों स्टूडेंट वीज़ा। ये स्टूडेंट D2 होता है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है। इसके अंदर ये वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो बैचलर डिग्री करने जा रहे हों, डिप्लोमा, मास्टर, डॉक्टरेट, रिसर्च, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट स्टडी करने जा रहे हैं उनको D2 वीज़ा मिलता है। डी थ्री उन लोगों को मिलता है साथियों जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाना चाहते हो। जो कंपनी की कोई ट्रेनिंग है, मान लो कोई इंडियन कंपनी है साउथ कोरिया में, उसको ट्रेनिंग के लिए भेज रही, उस तरीके के लोगों को D3 वीज़ा मिलता है। डी फोर होता है साथियों जनरल ट्रेनिंग। इसके अंदर जो ऐसी कैटेगरी जाती हैं जो कंपनी कुछ एम्प्लॉयज़ को बाहर अपनी सामान्य ट्रेनिंग करने के लिए भेजती है, तो इसके अंदर D4 वीज़ा आता है। डी फाइव और D6 जो वीज़ा है साथियों वो रिलीजन से रिलेटेड आता है, कल्चर से रिलेटेड आता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आती हैं, इसके अंदर ये D5 और D6 वीज़ा आता है। D7
इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। D7 जो वीज़ा होता है साथियों वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। जैसे मान लो कोई साउथ कोरियन कंपनी है, इंडिया में भी है और इंडियन स्टाफ को वो साउथ कोरिया भेज रही है, तो ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र D7 वीज़ा मिलता है। D8 मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, एक दूसरे देश में व्यापार कोई करना चाहता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड वीज़ा मिलता है। D10 जॉब सीकिंग, ये वीज़ा मिलता बहुत कम है साथियों, ये गवर्नमेंट बहुत कम इशू करती है, लेकिन D10 वीज़ा है वो जॉब सीकर्स वीज़ा है। मतलब आप साउथ कोरिया जाके कोई जॉब ढूंढना चाहते हो, ये उस तरीके का वीज़ा है। अब साथियों है ई कैटेगरी। ई कैटेगरी के अंदर आता है सबसे पहले साथियों E1 उन लोगों को मिलता है जो प्रोफेसर हैं। जैसे मान लो कोई इंडियन वो है प्रोफेसर है और साउथ कोरिया में कॉलेज में वहाँ पे पढ़ाने जाना चाहते हैं, तो ये E1 वीज़ा वहाँ इशू होता है। E2 वीज़ा साथियों फॉरेनर लैंग्वेज का जो ट्यूटर होता है, जैसे मान लो कोई हिंदी सिखाने वाला है वो वहाँ पे जा रहा है, तो उसको E2 कैटेगरी का वीज़ा मिलता है। E3 कैटेगरी वीज़ा साथियों जो रिसर्च करने जा रहा हो, कोई साइंटिस्ट साउथ कोरिया के अंदर रिसर्च करने जा रहा हो तो उसको ये रिसर्च वीज़ा मिलता है, इसको E3 कैटेगरी बोलते हैं। अब बात करते हैं साथियों एफ कैटेगरी के अंदर F1 जो आता है विजिटिंग जॉइन फैमिली कि साथियों मैंने बताया कि V1 तो उन लोगों को मिलता है जो विजिट वीज़ा जा रहे हो। साथियों ये F1 वीज़ा उस कैटेगरी उन लोगों को मिलती है जिनकी ऑलरेडी वहाँ पे फैमिली रह रहे हो, जैसे आपके पेरेंट्स वहाँ पे रह रहे हो तो आपको F1 वीज़ा इशू होगा। जैसे आपके पति वहाँ पे रह रहे हैं और आप जाना चाहते हो तो आपकी पत्नी उसको F1 वीज़ा पे जाएगी, आपकी पत्नी वहाँ रह रही है, इस तरीके से ये इसके अंदर जाएगा। F2 वहाँ की रेजिडेंसी, जो वहाँ पे लॉन्ग टाइम से रह रहा हो रेजिडेंसी हो, वो उनको F2 कैटेगरी का मिलता है। F3 अकम्पनी स्पोर्ट्स चाइल्ड, आपके जैसे बच्चे वहाँ पे स्टडी वगैरह कर रहे हैं और बच्चे वगैरह रह रहे हैं तो आपको F3 कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा। F4 मतलब ओवरसीज़ कोरियन। अब ओवरसीज़ कोरियन मीन्स कोई कोरियन है, शादी कर रखी इंडियन लड़की से या चाइनीज़ लड़की से या सिंगापुरियन से, थाई से, तो उनको ये F4 वीज़ा वहाँ का PR होने के बाद F4। F5 जो कैटेगरी वीज़ा है साथियों, अगर ये मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी सेट है साउथ कोरिया में। ये परमानेंट रेजिडेंसी जो PR जिनको मिलती हैं उनको ये वीज़ा मिलता है। F6 मतलब मेरीज कोरियन सिटीज़न, आप लड़की हैं या लड़का है, अगर आप लड़की हैं तो कोरियन से अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको F6 वीज़ा मिलता है। अगर आप लड़के हैं इंडियन और कोरियन लड़की से शादी कर लेते हैं तो आपको F6 वीज़ा मिल जाता है। फिर G1 वीज़ा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी है H वीज़ा है वो साथियों वर्किंग हॉलीडेज़। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जाते हैं 90 डेज़ 30 डेज़ के लिए, वो कुछ घंटे वहाँ पे काम करते हैं और उसके बाद वो अपना हॉलीडेज़ भी करते हैं, तो ये उस तरीके का H1 वीज़ा है। और H2 वीज़ा भी वर्किंग विजिट मतलब काम से रिलेटेड काम करने जा रहा हो उसको मिलता है। लास्ट ये है साथियों M1 वीज़ा एक ही कैटेगरी में मिलता है। M1 ये उन लोगों को मिलता है मिलिट्री, जैसे इंडियन आर्मी है जो सैन्य अभ्यास के लिए साउथ कोरिया जा रही है, तो उस दौरान M1 कैटेगरी वीज़ा इशू होता है। टी ये लास्ट है। और T1 वीज़ा होता है वो टूरिस्ट लैंडिंग के लिए मिलता है साथियों। ये टूरिस्ट लैंडिंग मीन्स जो मर्चेंट नेवी के लोग हो या ऑफिसर्स वो जाते हैं, वो उन लोगों के लिए ये वीज़ा उन लोगों को मिलता है। अब बात करते हैं साथियों G1 वीज़ा का, जो सबसे ज़्यादा मतलब अगर बात करें भले ही वो इंडियंस हैं या दूसरे देश के कंट्रीज़ के लोग हैं, वो साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे भी एंट्री पा के वहाँ पे अपना जीवन वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है साउथ कोरिया का सबसे ज़्यादा फेमस वीज़ा है जो वहाँ पे लोग जाते हैं। ये वीज़ा एक ही कैटेगरी में मिलता है G1 वीज़ा। इसके अंदर किन किन लोगों को भी मिलता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भाई जैसे लड़कियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है या किसी इंसान को या किसी भी औरत को बच्चे को उठा के लेके गए और वो वहाँ से बच के कामयाब हो गया, इंडियन एम्बेसी चला गया, साउथ कोरियन एम्बेसी, तो उस दौरान उसको G1 वीज़ा मिलता है। सेक्सुअल असोल्ट, मान लो कोई वहाँ पे किसी के साथ सेक्सुअल असोल्ट हो गया और उसको वहाँ पे अब कोर्ट में केस चल रहा है तो स्टे चाहिए, तो उस दौरान भी G1 वीज़ा मिलता है। सेकंड इसके अंदर मान लो G1 वीज़ा रिफ्यूजी वीज़ा है। असुलाम जो सीकर्स मतलब रिफ्यूजी मतलब वो लोग जो वहाँ पे चले गए और
रिफ्यूजी बन गए कि भाई हमारी जान को वहाँ पे ख़तरा है, इंडिया में हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमें ये रिफ्यूजी वीज़ा चाहिए, वहाँ पे मेरी फैमिली के साथ ये टॉर्चर हो रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड जो है ये साथियों जीवन वीज़ा मिलता है सबसे ज़्यादा, जो साउथ कोरिया का जीवन वीज़ा वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि साथियों जीवन वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा और D6 कैटेगरी के ऊपर ही लगता है, बाकी कैटेगरी के अंदर आप ये जो वीज़ा है वो आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं कि साथियों साउथ कोरिया में सैलरी क्या मिल जाती है जीवन वीज़ा पे। जीवन वीज़ा पे वहाँ पे लोग जाके साथियों 1500 से 2000, मतलब 1500 टू 2000 USD डॉलर जो हैं वो वहाँ पे लोग ईजी वे में कमा रहे हैं। तो साथियों साउथ कोरिया के जो वीज़ा लिस्ट मैंने बताई, इसके अंदर आपको सारा मैंने वीज़ा बता दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड साउथ कोरिया के कोई भी वीज़ा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, वीज़ा लगवाना है, वहाँ पे जाना है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साउथ कोरिया ही नहीं, दुनिया के किसी भी टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, भले वो स्टडी वीज़ा हो, जीवन वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर